हेलो फ्रेंड्स, देखिए आ गई हूँ मैं किचन में। आज सुबह से ही लग गई हूँ किचन में और आज है बरहमावस। तो मैंने सुबह से ही उठकर सबसे पहले नहाया, स्नान किया और अपनी किचन में आ गई हूँ। आज बनने वाली है आलू टमाटर की सब्जी, बेड़ई दाल की जो बनती है, और अरबी बनाएंगे सूखी, और रायता बनाएंगे, और फटाफट से कर रही हूँ खाना रेडी। फिर उसके बाद मैं और अंशला करेंगे वट सावित्री व्रत की पूजा। और ये देखिए मेरी एक सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, खाना वगैरह बन चुका है और अब हम करेंगे पूजा। और ये हमने अपनी पूजा का सामान लाके करना शुरू कर दिया इकट्ठा। चौकी लगाई है और ये पूजा की पूड़ी वगैरह रखी हैं। अभी हमने जो ऊपर की टहनी होती है वो नहीं लगाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं पूजा स्टार्ट। और ये मैंने सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो वही मैंने सबसे पहले दीपक और धूप बत्ती को जलाया है। और ये हमारा पूजा का सामान सब रखा हुआ है। देखिए ये रखा हुआ है सुहाग का सामान मेरा और अंशला का, जो कि मैं दूंगी अपनी नंद को और अंशला देंगी मुझे, और करेंगे पूजा। तो फ्रेंड्स, पूजा हम लोगों ने कर दी है शुरू। और ये हमारी जो पूजा की सामग्री है, इसमें है भीगे हुए चने रात के, और पूड़ी, और जो मीठे बरगुले बनते हैं वो, और बरकी टहनी हस्बैंड सुबह ही ले आए थे, तो वो मैंने धोकर शुद्ध कर ली, शुद्ध चौकी करी, उस पर जल छिड़का लाल कपड़ा बिछाकर। और जो हमारा गमला फ्लावर पॉट था उसमें मैंने बरकी टहनी को स्थापित कर दिया। और अब हम दोनों, मैं और अंशुला, पूजा कर रहे हैं। इसमें चने भीगे हुए जो मैंने आपको बताया वो चढ़ेंगे, और ये बरगुले वगैरह सब चढ़ेंगे। और जो ये पूजा की पूड़ी हैं ये हम लोग ही खाएंगे, क्योंकि ये हमारे गोद की पूड़ी हैं, तो ये हम लोग ही खाएंगे। और सासू माँ के लिए बायना भी निकलता है, तो वो मैंने आपको सुहाग का सामान दिखाया, वो सब निकलेगा सुहाग का सामान। और चने हम 7 चने लेंगे जो कि साबुत गटके जाते हैं पानी से। अब करते हैं कथा शुरू। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को संपन्न किया जाता है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इस व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से छुड़ाया था। विधान: वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप दीप आदि होने चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों तरफ कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपए रखकर अपनी सास को देना चाहिए तथा उसके चरण स्पर्श करना चाहिए। तथा मध्य देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित सनातन संतान की के लिए सावित्री देवी का व्रत विधिपूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सावित्री के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया और उन्होंने सावित्री से किसी और को पति चुनने के लिए सलाह दी। परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ, तो अब चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु हो, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान के मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह तय हो गया। सावित्री अपने ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए 3 दिन से पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी।
सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष के पर चढ़ा और वृक्ष के चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बढ़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान के रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को बट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, यमराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म, यही मर्यादा। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से ससुर की आंखें ज्योति दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज के पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री को वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, बिना पति के नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री से प्रति धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस मांग दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों के मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा प्रतिव्रता धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को महापाश से स्वतंत्र कर दिया और सावित्री के सत्यवान के प्राण को लेकर वटवृक्ष के नीचे पहुंच गई, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वटवृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री आने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हुई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चल के सावित्री के 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाओं में सावित्री की प्रतिधर्म के पालन की कीर्ति गूंज उठी। और आज हम पूजा करने बैठ गए। कहानी हमने कह ली और हमको याद नहीं रहा पैरों पे रंग लगाना। अंशुला को बाद में रंग देखकर याद आया तो अब हम बीच में रंग लगा रहे हैं। पूजा भी हो रही है और रंग भी लगा रहे हैं। और ये आ गए बीच में लाला राम। हाँ, क्या हो गया? ये सोच रहा है कि आज मैं कोई काम क्यों नहीं बिगाड़ पा रहा हूँ, क्या चक्कर है? सॉस बना दिया पूजा के लिए। वो आज सुबह सुबह पूजा के लिए हमारा लाला नहा के रेडी हो चुका है। देखो देखो कैसे कूद रहा है, देखो देखो देखो। और ये इनकी बुआ गाय थोड़ी देर खिला लो तो वो अपना लगी हुई है। आज सोमवती अमावस्या की फेरी नहीं लगेगी क्योंकि जब हम पूजा कर रहे हैं तो चाहे हम ब्रह्मावस की पूजा करें और चाहे हम उसकी करें, पूजा हमारी एक ही लगेगी। तो इसलिए आज हम फेरी लगाएंगे केवल ब्रह्मावस की, सोमवती अमावस्या की नहीं लगाएंगे फेरी, क्योंकि वैसे भी सोमवती अमावस्या की फेरी तो सुबह लगती है और इस टाइम तो टाइम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आज जो सोमवती अमावस्या आई है वो 11-12 बजे के बाद ही आई है, तो इसलिए हम लोगों ने लेट पूजा की है। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने किस तरह से वट सावित्री व्रत की पूजा की है। और अब हम पूजा हमारी बस आखिरी चरण पर है, जो कि हमने पूजा को कर लिया है कंप्लीट। और ये हमने जल वगैरह भी दे दिया है और हम निकालेंगे अपनी सासू माँ के लिए बायना। तो मेरी सास तो नहीं है तो मैं निकालती हूँ, जो ये मैं बायना निकालती हूँ वो अपनी नंद के लिए निकालती हूँ। तो ये मैंने ले लिए हाथ में चावल, और अंशुला ने भी, उनका भी सामान है तो वो भी संकल्प लेंगी। चावल से संकल्प लिया जाता है और जो भी हम यथा दक्षिणा देते हैं वो रख लेते हैं इस पर शक्ति के अनुसार। और जो सामान होता है स्वाग का, सब चीज़ों पे जो भी हमें देना होता है उस पर हाथ लगा के संकल्प लेते हैं। और अब हम लास्ट में करेंगे आरती शुरू। अब हमारी आरती का टाइम हो गया, अब करेंगे आरती। उसमें गणेश जी की आरती होती है, तो गणेश जी की सर्वप्रथम कहते हैं आरती की जाती है, तो वही आरती करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, देखिए पूजा हमारी हो गई है और अब आ रही है सबसे डिफ़िकल्ट काम वाली बारी। और ये हमने दे दी आरती। देखिए सभी देवी देवताओं को, भगवान जी को आरती दे दी। और अब हमारी आ गई सबसे डिफ़िकल्ट वाली। मेरी तो है, शायद अंशुला तो खा लेती हैं, लेकिन ये कली और जो 7 चने होते हैं ये गटकना
मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क है। ये टास्क कंप्लीट करना पड़ता है, इसको निगलना पड़ता है, सटके जाते हैं, चबाए नहीं जाते हैं। ये ले ली कली, इसको खाओ चलो। मिल जाएगी, एक एक करके खा लो। है एक एक करके खा लो। एक एक करके तो खा लूंगी। एक एक करके खा लो, उसमें वो थोड़ा ना है, कोई हार्ड एंड फास्ट सटक नहीं है। एक एक करके चार चार करके तो खा लूंगी, चार चार करके एक एक दो दो करके खा लो, जरूरी नहीं है कहाँ वैसे। गई? लेकिन मैं पता है वो वाला खाना तो सटक लेती हूँ जो गौर नहीं खपती है। गौने क्या? गौर नहीं खपती है, देखे अच्छा। कसा सब सौ अगले देती है, हाँ हाँ वो पल्लू पर रख के खाते हैं, वो तो हाँ, सटक हाँ, लेती वो है, सटक के खाने होते हैं। तो चबाया नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, पूजा हमारी हो चुकी है और अब हम बहन जी के यहाँ से आ चुके हैं और अब हम खाएंगे खाना। और ये देखिए रखा है हमारा खाना तैयार। ये मेघा ने खाना कर दिया शुरू। खाना खाते हुए अगर आपने किसी की वीडियो बनाई तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा करें बिल्कुल ना करें, खाना खाते हुए टाइम किसी की भी वीडियो ना बनाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी के साथ बाय बाय दोस्तों। वट सावित्री व्रत की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय।